नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज सीरीज पर वीडियो लेक्चर पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नाटक से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2004 का प्रश्न है। सूची 1 में नाटककार है, सूची 2 में इनके नाटकों के नाम हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का इनमें से सूची 2 में से नाटक कौन सा है? तो वो है राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा है इनमें से? तो वो है विक्रमादित्य। श्री चतुरसेन शास्त्री का नाटक है अमर सिंह राठौर। सेठ गोविंद दास का तो वो है कर्तव्य। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राज्यश्री नाटक किसका है इनमें से? तो ये है जयशंकर प्रसाद। यम गाथा किसकी है? तो ये दूधनाथ सिंह। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल। साच कहूँ तो ये है प्रभाकर श्रोत्रिय। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में सूची 2 में जो पात्र हैं इनमें से कौन है? स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है परपंच बुद्धि। कोणार्क नाटक का पात्र इनमें से कौन है? तो वो है विशु। आषाढ़ का एक दिन तो वो आएगा विलोम। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तो वो आएगा शीलवती। तो इस तरह सही उत्तर उसका होगा सी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कोमल गंधार नाटक किसका है? तो ये है शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य तो ये आएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। माधवी तो भीष्म सहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक है इनमें से अंधा युग। जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। मणि मधुकर का है रसगंधर्व। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है जनकवि जगनीक। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक किसका है? तो ये है स्वदेश दीपक। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा। अन्वेषक किसका है? तो ये प्रताप सहगल। कबीरा खड़ा बाजार में तो ये भीष्म सहानी। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रक्षाबंधन नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी। अंधा कुआं तो ये आएगा लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बंधन अपने अपने नाटक किसका है? तो ये है शंकर शेष। और सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। अशोक का शोक तो ये आएगा रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक तो ये है सुरेंद्र वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर
2013 का प्रश्न है, दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। मीरा कांत का नाटक इनमें से कौन सा है? तो इहा मृग। और कुसुम कुमार का नाटक है इनमें से, तो वो है दिल्ली ऊंचा सुनती है। मृणाल पांडे का नाटक है इनमें से, वो आएगा जो राम रचि राखा। शांति मेहरोत्रा का नाटक है ठहरा हुआ पानी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हनूस नाटक किसका है? तो वो है भीष्म सहानी। दशरथ नंदन किसका है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर। पैर तले की जमीन मोहन राकेश। तिलचट्टा तो ये है मुद्रा राक्षस। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से कौन सा है? तो वो है अंधेर नगरी। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शाकुंतल। बालकृष्ण भट्ट का तो ये आएगा नल दमयंती। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सूखी डाली नाटक किसका है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क। कारवा तो ये है भुवनेश्वर प्रसाद। बादल की मृत्यु तो ये आएगा राम कुमार वर्मा। एक घूंट तो ये जयशंकर प्रसाद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक इनमें से कौन सा है? तो वो है रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक इनमें से कौन सा है? तो वो अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का इनमें से तो वो सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार तो वो है अशोक। तो इस तरह इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2000 बीच में एकांकियों का प्रश्न आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम हल करते हैं। दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। जोंक एकांकी किसकी है? तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप तो ये है सेठ गोविंद दास। प्रतिभा का विवाह तो ये आएगा भुवनेश्वर प्रसाद। और पृथ्वीराज की आंखें तो राम कुमार वर्मा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भारत दुर्दशा किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मयक मंजरी तो ये है किशोरी लाल गोस्वामी। रुक्मणी परिणय किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और सीता वनवास तो ये ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रेशमी टाई एकांकी नाटक किसकी है? तो ये राम कुमार वर्मा। लॉटरी किसकी है? तो ये भुवनेश्वर प्रसाद। पर्दे के पीछे तो ये आएगा उदय शंकर भट्ट। रीढ़ की हड्डी तो ये आएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो इस तरह सही उत्तर उसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। विष्णु प्रभाकर का नाटक कौन सा है? तो इसमें आएगा युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख। भीष्म सहानी का तो ये आएगा रंग दे बसंती। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं।
सुरेंद्र वर्मा का नाटक इनमें से कौन सा है? तो वो है दरिंदे। हमीदुल्ला का नाटक है मरजीवा। मुद्रा राक्षस का है सेतुबंद और शंकर शेष का है इतिहास चक्र। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंद्रावली किस तरह का नाटक है? तो ये है एक नाटिका है। विशस विषमोद्धम है एक भाण। एक घूट ये एकांकी है। करुणालय तो ये गीति नाट्य है। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। जून 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सांग लोकमंचीय रूप का प्रांत इनमें से कौन सा है? तो वो है हरियाणा। विदेशिया का आएगा बिहार। माच का है मध्य प्रदेश और ख्याल का आएगा राजस्थान। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सुंदरी किस नाटक का पात्र है? तो वो है लहरों के राजहंस। कल्याणी तो चंद्रगुप्त। उर्वी ये है पहला राजा और कनक तो ये आएगा शकुंतला की अंगूठी। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का जो पात्र है इनमें से वो है चाणक्य। आधे अधूरे नाटक का पात्र है महेंद्रनाथ और कोणार्क का है विशु। अंधा युग का अश्वत्थामा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। देवसेना पात्र इनमें से किस नाटक की है? तो वो है स्कंदगुप्त। विशु पात्र है कोणार्क का। गंधारी अंधायुग। सावित्री तो वो है आधे अधूरे। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में जो पात्र हैं वो कौन सा है? तो वो है सिंहण। आषाढ़ का एक दिन आएगा विलोम। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो ये है ओक्काक। देहांतर में आएगा जो पात्र हैं वो है पुरु। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सिंहण पात्र किस नाटक का है? तो ये है चंद्रगुप्त। युयुत्सु पात्र किस नाटक का है? तो ये है अंधायुग। जुनेजा तो ये आधे अधूरे। दक्ष तो ये है एक कंठ विषपाई। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है, चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मलिका पात्र किस नाटक की है? तो ये आषाढ़ का एक दिन। देवसेना पात्र है स्कंदगुप्त। शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा पात्र किस नाटक की है? तो ये देहांतर। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अंधेर नगरी नाटक के जो पात्र हैं वो है नारायण दास। कोर्ट मार्शल का है रामचंद्र। द्रौपदी का है सुरेखा। कौमुदी महोत्सव का आएगा चाणक्य। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पर्णदत्त पात्र किस नाटक में है? तो ये है स्कंदगुप्त। हे रूप, तो ये है कलंकी। ओक्काक, तो ये आएगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। गालब, तो इसका आएगा माधवी। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सीलवती पात्र किस नाटक में है? तो ये है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा, तो ये आएगा देहांतर। सुरेखा, तो ये है द्रौपदी। उर्वी, तो ये आएगा पहला राजा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। विलोम पात्र किस नाटक में है? तो ये आएगा आषाढ़ का एक दिन। गालब, तो ये है माधवी। आत्मन, तो ये आएगा मिस्टर अभिमन्यु। पृथु, तो ये है पहला राजा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मधुलिका पात्र है चंद्रगुप्त में। मालिका पात्र है आषाढ़ का एक दिन में। वेणुरति पात्र है सूर्यमुख में। देवयानी, तो ये देहांतर में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। उर्वी पात्र किस में है? तो ये पहला राजा। सुंदरी, तो लहरों का राजहंस। वेणुरति, तो ये है सूर्यमुख। देवसेना, तो ये है स्कंदगुप्त। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया। यह संवाद पंक्ति किस नाटक से ली गई है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन से ली गई। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, तो ये किस में से ली गई? तो ये स्कंदगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाता है। तो ये किस में? ये है चंद्रगुप्त में। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। तो ये किस में? लहरों के राजहंस में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संवाद पंक्तियाँ बार बार रिपीट होती हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। अगला करते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको करते हैं सुमेलित। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरिया की भीख लुटाई। तो ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है? तो ये स्कंदगुप्त। अगला करते हैं, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। तो यह पंक्ति है ध्रुव स्वामिनी की। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तो यह पंक्ति है से ली गई। स्वर्ग है नहीं दूसरा और, सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठोर। तो यह पंक्ति है अजातशत्रु की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं, भारतेंदु की नाट्य उक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं।
प्यारी वो अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो ये नील देवी से। अगली पंक्ति, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत, फिरत मैं हाँ हाँ होय अनाथ। यह पंक्ति है भारत दूरदर्शा की। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। यह पंक्ति है अंधेर नगरी की। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। यह पंक्ति है सत्य हरिश्चंद्र की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को वह गाने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गाना किस पात्र ने गाया? तो ये कार्नेलिया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो ये है अलका। तुम कनक किरण के अंतराल में छुप छिपाकर चलते हो क्यों? तो यह है राक्षस। आह वेदना मिली विदाई, तो ये देवसेना। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त का संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त के संवाद है। दांडयायन का संवाद कौन सा है इनमें से? तो वो है भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नाश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। ये है कार्नेलिया का है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। ये है संवाद। चाणक्य का आएगा, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए, रिपीट भी होते हैं। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न। वध मेरे लिए नहीं रही, नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो यह संवाद है अश्वत्थामा का। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये किसका है? वृद्ध याचक का। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। यह संवाद युत्सु का है। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो यह है धृतराष्ट्र का। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।